क्या सोच रहे हो मेंढक भाई? ऊद बिलाऊ भाई, मैं सोच रहा हूँ कि जिस गति से मानव इस झील को भर रहे हैं, इससे तो एक दिन ये झील सूख जाएगी। मेंढक भाई, मानव सिर्फ इस झील को ही नहीं बल्कि विश्व के आधे से ज्यादा वेटलैंड्स को नष्ट कर चुका है। इससे तो विश्व के कई जीव विलुप्त हो जाएंगे और इससे हमारे ही नहीं बल्कि मानव के अस्तित्व को भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। मेंढक भाई, अब क्या किया जा सकता है? अब हमें मानव को समझाना ही होगा। तुम समझाओगे मेंढक भाई? वैसे भी यदि हमने अभी मानव को नहीं समझाया तो केवल मैं और तुम ही नहीं बल्कि कितने ही जीवों की प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। अब तुम चलो मेरे साथ। नम भूमि है, नम भूमि है हमारी, नम भूमि है, नम भूमि है, नम भूमि हमारी, नम भूमि है। झील तालाब नदी के किनारे समुंदर तट ये है खड़ी। हाय, हम बार हेडेड गीस हैं। हम सेंट्रल एशिया के पहाड़ों से आती हैं और सर्दियों में हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर तक जाती हैं। हम अपने सफर में यहाँ की नमभूमि पर कुछ दिनों के लिए रुकती हैं। अगर नमभूमि समाप्त हो गई तो हम अपना सफर जारी नहीं रख पाएंगी और मर जाएंगी। आप जानते हैं, जब 1999 में ओडिशा में कलिंग तूफान आया था तो प्रहराजपुर को सबसे कम क्षति पहुंची थी। हमने समुद्र की ताकतवर लहरों को झेल लिया और इससे गांव को क्षति नहीं पहुंची। अरे, वेटलैंड से ही पीने का जल मिलता है। जल का स्तर भरा रहता है तो कुएं भरे रहते हैं, खेती चलती रहती है और सूखे का प्रकोप नहीं पड़ता। विश्व का कितना बड़ा जीवन तंत्र है ये नमभूमि। कार्बन की एब्जॉर्प्शन वेटलैंड से बेहतर कोई नहीं करता है। यह तो पर्यावरण की किडनी है, किडनी। वेटलैंड्स एक स्पॉन्ज की तरह अत्यधिक वर्षा, बाढ़ या बर्फ पिघलने से निकलते हुए पानी को अपने में समा लेते हैं। जानते हैं कितने ही घरों की जीविका नमभूमि में फिशिंग से चलती है। आप भी यहाँ आकर फिशिंग का आनंद ले सकते हैं। पीट के वेटलैंड्स में विश्व का 30% सॉइल कार्बन है। नमभूमि महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत सुंदर भी होती है। नमभूमि में इको टूरिज्म से कितने ही गाँव की आय होती है। जानते हैं दोस्तों, विश्व के 60% से अधिक वेटलैंड्स तबाह किए जा चुके हैं, जिसका परिणाम है हमारे जैसे जीव जंतुओं का विलुप्त होना, अनियंत्रित प्रदूषण, मौसम में परिवर्तन, बाढ़, सूखा आदि। अब वेटलैंड्स बने रहें, इस बात का ध्यान हम सभी को रखना है। इसलिए वेटलैंड्स में आते हुए पानी के स्रोत को कभी बंद ना करें। झील, तालाब, नदी के किनारे और ऐसी अन्य नमभूमि को मिट्टी डालकर न भरें, यानी इनका अतिक्रमण न करें। नमभूमि में घरों का और उद्योगों का दूषित पानी या किसी भी प्रकार का कचरा न डालें। नमभूमियों में पानी साफ करने की क्षमता होती है, परंतु इसकी भी एक सीमा है। वेटलैंड्स में ऐसी कोई वस्तु या जीव जंतु या पौधा ना डालें जिसकी वजह से यहाँ पर चलते हुए जीवन तंत्र पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। कभी तो आओ नमभूमि में और जीवन की विविधता देखो, बाकी आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। दोस्तों, भारत के संविधान का सेक्शन 51A हर नागरिक को प्राकृतिक संपदा के संरक्षण का दायित्व देता है। वेटलैंड्स का संरक्षण राज्यों की और केंद्र की जिम्मेदारी तो है ही, और साथ में आपकी भी जिम्मेदारी है। जब स्वस्थ रहेगी नमभूमि, स्वस्थ रहेंगी सारी नदियाँ। जब स्वस्थ रहेगा पर्यावरण, आएंगी खुशहालियाँ। प्यारे बच्चों, आपके महान योगदान के कारण ही आज भारत पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो गया है। इसी प्रकार से पर्यावरण की रक्षा ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। मेरी आपसे छोटी सी अपील है, छोटे छोटे अच्छे काम जो पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक हैं, ऐसे गुड ग्रीन डीड्स का एक बड़ा आंदोलन भारत में खड़ा करने के लिए आप सब जुट जाइए। ये आपकी, हमारी सबकी ग्रीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस काम में जुट जाओगे तो निश्चित रूप से हम आने वाले उन सब बच्चों के लिए जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, एक ऐसा पर्यावरण उनको देने में सफल होंगे
जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला था।